Okay. Like there are comparisons also. Such kind of arrangement is also there in case of adjectives, like positive degree, comparative degree, and superlative degree. So these are known as degree of comparison. First is positive degree. That is, good boy is running fast. So good boy is running fast. So here good is a positive degree. That means in this case there is no comparison, only the attribute, उसकी जो उसका गुण है, it is only demonstrated. Like good हो गया, bad हो गया, honest boy, इस तरीके से. इसका एग्जाम्पल क्या है? good, bad boy, honest girl, okay, intelligent boy. So इस तरीके से wise man and small such things. In this case no comparison is made. In this degree no comparison is made. Bad, though it is positive degree, it is not that negative degree is nothing, only positive, then comparative and superlative. Only 3 degrees are there. उसमें bad भी आएगा, small भी आएगा, big भी आएगा, उसे positive degree कहते हैं. Degrees are only 3. ठीक है? So in this degree no comparison is done. कुछ comparison नहीं होता है. जैसे second is comparative degree. So in case of comparative degree there is a comparison between two. So that means if there is a comparison between two persons or two things, then it is comparative degree. If there is comparison between two person और थिंग, तो इस तरीके से आ जाएगा. जैसे कि श्रेष्ठा इज वाइज. एक तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, वाइज गर्ल. और फिर ये कहा जाए कि श्रेष्ठा इज वाइजर देन सीमा. सो यहाँ पर वाइजर हो गया, इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री. और श्रेष्ठा इज द वाइजेस्ट गर्ल इन क्लास, अगर ऐसे बोल दिया जाए. श्रेष्ठा इज, इसमें द अवश्य लगता है जो सुपरलेटिव डिग्री होती है. सो इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, ओके, लेट मी सी. आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? आ रही है, क्लियर आ रही है. ओके. श्रेष्ठा इज द वाइजेस्ट गर्ल इन क्लास. सो इट इज द वाइजेस्ट. तो यहाँ पर ये जो चीज कही गई है तो इसमें द लग जाएगा. द वाइजेस्ट, द ऑनेस्ट. तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई. तो पहली पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव. जो बहुत लोगों के बीच कंपैरिजन किया जाए
तो उसमें अगर सबसे अच्छा हो, सबसे बेहतर या सबसे ख़राब, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है. सो एग्जाम्पल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गया? वाइजर, गुड है तो बेटर, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, तो वर्स. ठीक है. सो दिस इज द बैड सिचुएशन आई एम फेसिंग, दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन देन प्रीवियस वन, दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन इन अवर लाइफ. तो वर्स्ट का मतलब है कि किसी पिछली चीज़ से तुलना करना. शी इज मोर इंटेलिजेंट देन श्रीजन, सो दैट इज मोर इंटेलिजेंट. तो दो लोगों में कंपैरिजन किया जाए. ठीक है. सो मोर इंडस्ट्रियस, श्रीजन इज मोर इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस यानी बहुत परिश्रमी है. ठीक है. सो डिलीजेंट भी कहा जाता है परिश्रमी को. सो मोर इंडस्ट्रियस देन ईशान, सो इन दिस केस परिश्रमी, मेहनती. ओके. नाउ मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल. ऐसे ही स्मॉलर, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलर. माई रजिस्टर इज स्मॉलर देन, या माई पेन इज स्मॉलर देन योर्स. तो इस तरीके से दो चीज़ों के बीच में भी कंपैरिजन किया जा सकता है. द मग इज हॉटर देन ग्लास, सो हॉटर. इन दिस वे वी आर डूइंग कंपैरिजन बिटवीन टू. What is superlative degree? Superlative degree, in this case, the person or object is compared with complete group. The person, object or thing, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इज कंपेयर्ड विद ए ग्रुप, विद ग्रुप. ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल. तो जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, the most beautiful, the most beautiful. जैसे ताज इज ब्यूटीफुल, मॉन्यूमेंट, ताज इज ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ये एक सुंदर स्मारक है. फिर ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन लाल किला. ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल. तो ताज इज द ब्यूटीफुल. तो कैमरा नीचे कर लीजिए. ओके. बिल्डिंग, आई हैव एवर सीन. तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा, ये जो पहली डिग्री है, दैट इज हियर इट इज ताज इज ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ताज इज द मोस्ट, ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन लाल किला. ठीक है. ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग आई हैव एवर सीन. तो ये हिमांशु, ये लास्ट वाली कौन सी डिग्री है? हिमांशु सर, सुपरलेटिव डिग्री. कौन सी? सुपरलेटिव सर, सुपरलेटिव डिग्री. This is superlative degree. So here it is positive
here it is comparative, and here it is superlative. So now we will see. There are certain rules in case of 3 degrees. So let us first write the 3 degrees and then see the rules regarding them. और फिर उसके बाद उनके सिंटैक्स करेंगे कि उनमें गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं. सो पहली डिग्री है पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. जैसे कि ब्लैक, तो ब्लैक का क्या हो जाएगा? बोल्ड. मोर ब्लैक, मोस्ट ब्लैक. ये ठीक कह रहे हैं. ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट. ठीक है. नाउ बोल्ड का क्या हो जाएगा? बोल्डर, बोल्डेस्ट. बोल्डर, बोल्डेस्ट. ये चीज होगी. सो अब यहाँ पर ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट. ब्राइटर, ब्राइटेस्ट. इसी तरीके से ये चलेंगे. सो नाउ बिटर का मतलब कड़वा होता है, तो बिटर का क्या बनेगा? मोर बिटर, मोस्ट बिटर. बिटर, बिटरर और बिटरेस्ट. ओके. नाउ क्लेवर. ब्राइटर में सर आपने टी नहीं लगाया सर. बिटरर किसमें? ब्राइटर कंपैरेटिव. ओके. नाउ क्लेवर का क्या होगा? क्लेवर, क्लेवरेस्ट. क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. In this way, cold, The colder, कोल्डेस्ट. colder, coldest. Now, clean, cleaner, क्लीनर, क्लीनेस्ट. cleaner, cleanest. Mahi, deep, डीपर, डीपेस्ट. deeper, deepest. Okay. Anurag, great, सर क्या? great का बताओ. The greatest. ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. इस तरीके से प्रार्थना हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट. नाउ प्रवीण, काइंड, Sir, kinder. The kindest. हाँ. The kindest. कार्तिक, नियर, Nearer, nearest. ओके. सार्थक, पुअर, ओके. कुणाल, पुअर, Sir, poor. नहीं, पुअर पुअर नहीं होता. पोअरेस्ट. हाँ. ओके. यश, रिच, रिचेस्ट. बीच में नहीं. richest. Now Amit, short. अमित बोलिए. शॉर्ट. आई थिंक आई हाँ. शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. इन द सिमिलर मैनर अस्मित, स्ट्रॉन्ग. The stronger, strongest.
स्ट्रॉन्गेस्ट. अनीशा, टॉल. Yes, sir. टॉल. Sir, taller, taller. टॉलर, टॉलेस्ट. एंड सृजन, वीक. Weaker, weakest. वीकर, वीकेस्ट. श्रेयान, यंग. Sir, younger, youngest. ओके. स्मॉल. स्मॉल का सूर्यांश बोलिए. Smaller, smallest. ओके. नाउ ये तो बात हो गई पॉजिटिव डिग्री में. अगर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि हमने यहाँ ई आर लगा दिया, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव डिग्री में ई पहले से ही होगा. जैसे कि ब्रेव है तो यहाँ पर पहले से ही ई लगा हुआ है, तो अब हम इसका किस तरीके से बनाएंगे? सिर्फ R लगा देना. आर braver. जगा देंगे. तो ब्रेवर सिर्फ आर लगाया है और ब्रेवेस्ट. ठीक है. इसी तरीके से प्योर. अनुराग, प्योर का कैसे करेंगे? Purer, purest. क्योंकि आर तो पहले से ही है, तो प्योरेस्ट सिर्फ हम उसमें आर और एस टी लगा देंगे. नाउ ट्रू का क्या हो सकता है? Sir, किसका? ट्रू. True, true, true. True, true, true. ट्रू, ट्रूअर मतलब सिर्फ आर लगा देंगे. एंड ट्रूएस्ट. ठीक है. नोबल. नोबल का मतलब उत्तम. उत्तम घराने का है, कुलीन परिवार का. तो नोबल का क्या होगा? Nobler, noblest. नॉबलर, नॉबलेस्ट. कई बार नॉबल को दरबारी भी कहते हैं, राजघराने का भी. तो इस तरीके से इफ़ यू हैव डन फाइन वर्क, तो फाइन का क्या होगा? Finer, finest. Finer, finest. फाइनर, फाइनेस्ट. ओके. इसी तरीके से किसी किसी में तो हमने देखा आर और एस टी लग दिया जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट वाला वर्ड रिपीट होता है. जैसे बिग का क्या होगा? Bigger, bigger. तो यहाँ डबल जी आ जाएगा और बिगेस्ट हो जाएगा. बिग, बिगर, बिगेस्ट. ऐसे ही फिट का क्या होगा? Fitter, fittest. तो डबल टी आ जाएगा, फिटेस्ट. ऐसे ही सैड. Sadder, saddest. Sadder, saddest. सैडर, सैडेस्ट. नाउ वेट. Wetter, wettest. यहाँ भी डबल टी आ जाएगा, वेटेस्ट. सो थिन. Thinner, thinnest. Thinner, thinnest. थिनर, थिनेस्ट. Sir, fast. ओके. एंड हॉट. Hotter, hottest. यहाँ भी डबल टी आ गया है, हॉटेस्ट. कभी कभी अगर लास्ट में वाई होता है तो वाई हट के आई ई आर आ जाता है. जैसे कि ड्राई. तो ड्राई का क्या होगा? Dryer. Sir, happy. ड्रायर और ड्राइएस्ट. इसी तरह से इजी. Sir, happy में भी आता है. हाँ. Easier, easier. सो ईजियर एंड ईजीएस्ट. हैप्पी, ठीक बताया. हैप्पी, Happier, happier. हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. सूर्यांश को एक और बताओ. ऊपर वाले. इसी तरीके का, इसी पैटर्न का एक बताइए सूर्यांश. Sir, Sir, study.
स्टडी वर्ब है, वर्ब से नहीं हमें लेना है. Sir, एनीथिंग sturdy, sturdy. स्टडी तो हो सकता है. स्टडी का मतलब मजबूत. सो कोई भी चीज स्टडी टेबल, हिलती डुलती ना हो. सो सर फैमिली होगा क्या? स्टडियर. काइंड. बोलो. यस. काइंड. सर फैमिली होगा? अब और भी देखते हैं, जैसे प्रीटी. क्या बोला आपने? Sir, family. टीयर. फैमिली. प्रीटियर. कोई भी एडजेक्टिव के बारे में बात हो रही है. प्रीटिएस्ट जो नाउन के पहले लगता हो, बस इतनी बात ध्यान रखिए. सो लेजी. लेजियर. लेजिएस्ट. ठीक है. वेल्दी का क्या हो सकता है? Wealthier, wealthiest. वेल्दियर सर एंड बॉडी. wealthiest. So wealthy, wealthier, wealthiest and wealthiest. सर बॉडी भी हो सकता है क्या? क्या? सर बॉडी. बॉडी यानी सर बी और सर फैमिली होगा. सर ये wealthiest. फैमिली एक तरीके का नाउन है, नाउन नहीं, हमें एडजेक्टिव है. ठीक है. सर फैमिलियर बनता है ना. फैमिलियर में कोई कंपैरिजन नहीं होगा कि फैमिलियस्ट. ऐसे देखना पड़ेगा अब ये कि फैमिलियर का कि क्या ये कंपैरेटिव ये डिग्री है. तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली. हैवी का बताइए. हैवी. ठीक है. मूडी भी ठीक है. ठीक है. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. फनी भी हो सकता है. फनी, फनी हो सकता है. मूडी, मूडियर, मूडीएस्ट. फनी भी ठीक बताया. फनी, फनियर, फनीएस्ट. Sir, कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए. ओके. सर लॉन्ग. अब हम देखेंगे, ये हमने सब इसी पैटर्न पर देखे. ठीक है. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट होगा. अब देखो, जैसे सम एडजेक्टिव के लिए मोर एंड मोस्ट लगता है, उसमें आगे एस टी और आर नहीं लगता. जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल है तो क्या लिखा जाएगा? More beautiful, most beautiful. हाँ, मोर ब्यूटीफुल. ठीक है. मोस्ट ब्यूटीफुल. और मोस्ट के आगे दा भी लगेगा. कभी भी सुपरलेटिव डिग्री बनाना तो दा जरूर लगा देना. नाउ केयरफुल. More careful, most careful. ऑनेस्ट. More honest, most honest. ठीक है. इम्पॉर्टेंट. मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट. पेपर थोड़ा Sir, ऊपर. कैमरा थोड़ा सा नीचे कर दीजिए. सर वांटेड. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब फिर मोर के बाद आई छोटा हो जाएगा. So it is more important and most important. Now this is diligent का क्या मतलब होता है? मेहनती या परिश्रमी. तो more diligent and most diligent. In this way. Harmful. तो हार्मफुल होगा तो क्या होगा? मोर हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल. सर वांटेड होगा क्या? वांटेड वर्ब नहीं आते इसमें. ये जो भी, हाँ, इस तरीके से सिर्फ वी आर ट्रीटिंग विद एडजेक्टिव. वांटेड किसी नाउन के पहले लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो. सो जो क्वालिफाई करते हो उन्हीं के लिए हम ये काम कर रहे हैं. जैसे कि पावरफुल.
तो क्या होगा? पावरफुल पर्सन. So similar is the case with more powerful. तो powerful, more powerful and most powerful. इसी तरीके से urgent, तो डेंजर भी हो सकता है. urgent में क्या होगा? more urgent and most urgent. ऐसे ही useful, so more useful and most useful. ये है. पॉपुलर भी हो सकता है, तो मोर पॉपुलर एंड मोस्ट पॉपुलर. इस तरीके से. ओबेडिएंट, आज्ञाकारी. मोर ओबेडिएंट, मोस्ट ओबेडिएंट. ठीक है. डेंजरस, डेंजर अगर डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, ये भी हो सकता है. नाउ dangerous, so more dangerous and most dangerous. Now अब गुड का बताइए. इसमें अलग तरीके से बनता है. गुड का क्या होगा? बेटर बेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. ऐसे ही बैड. नाउ अनीशा, बैड. सर मैं बताऊं सृजन. बोलो सृजन. वर्स्ट और वेस्ट. वर्स एंड वर्स्ट. ओके. नाउ लेट. लेट का क्या होगा? वैसे तो लेटर भी हो सकता है और लेट, लेटर, लास्ट, ये भी हो सकता है. ठीक है. तो लेट, लेटर लास्ट कैसे होगा? और लेटेस्ट भी हो सकता है. कोई लेट आया और वो उसके बाद आया और ये दिस इज द लास्ट. ओके. इस तरीके से जैसे यू आर लेट, यू आर लेटर एंड यू आर लास्ट. सो इन दिस वे लास्ट लगाया जाता है. लिटिल का क्या होगा? सो लिटिल, लेसर और लीस्ट. यानी आपने थोड़ी चीज दी, उससे भी कम दी और उससे भी कम दी. मच का क्या होगा? मोर मोस्ट. मोर एंड मोस्ट. इसी तरीके से ओल्ड, ओल्डर कोल्डेस्ट. हाँ, या फिर अगर कंपैरिजन है तो एल्डर, एल्डेस्ट भी हो सकता है. आई एम 6 years old, I am elder than you, या I am your elder brother, I am eldest brother. So elder भी लगता है या और eldest हो जाएगा फिर. Now in this way, far, farther and farthest. So you have seen various kinds of degree कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होती हैं. लाइक इंटीरियर. इंटीरियर डिजाइन के लिए नहीं होता है कि मोर इंटीरियर, ये सब नहीं हो सकता. एक्सटीरियर, इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है. माइनर, मेजर. ठीक है. ये परफेक्ट का मोर परफेक्ट नहीं हो सकता. परफेक्ट अपने आप में पूरा है. एक्सीलेंट अपने आप में पूरा है. सो इन सब चीज का, ठीक है, आर यूज्ड ऑलवेज इन पॉजिटिव डिग्री. बोलिए. एग्जैक्टली आएगा ना? क्या सर एग्जैक्टली एक एग्जांपल दो सकते हैं ना? एग्जैक्टली. एग्जैक्ट. हाँ, एग्जैक्ट की भी कोई डिग्री नहीं बनेगी. ऐसे ही
कंपैरेटिव डिग्री में आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री देन इज यूज्ड। ये तो पहला रूल हुआ। आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री अगर ऐसा बनाते हैं, ठीक है, में then is used and in some cases to is used and in some cases, कुछ केस हैं, केसेस जैसे कि जूनियर सीनियर। सो जूनियर ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री है, जूनियर की कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं बनती। सीनियर जैसे इन सब की पॉजिटिव डिग्री है, इसी तरीके से ये कंपैरेटिव डिग्री है। जूनियर तभी आएगा जब दो लोगों का आपस में तुलना हो रही हो। तो जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ये दो लोगों की तुलना होती है, इन्फीरियर, सुपीरियर। सो आर फॉलोड बाई टू, इन सब के बाद अगर करना होगा। और इसके अलावा प्रेफरेबल, ठीक है, आर फॉलोड बाई टू, इनके आगे टू लगेगा। जैसे मैं ऐसी बात करूं, द ग्लास इज बिगर देन या टू कप, तो इसमें अब मुझे देन लगाना चाहिए कि टू, ये आपको बताना है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के आगे कुछ ना कुछ लगना है। ये ऊपर लिखा है कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाई देन और टू, या तो टू भी लगा सकते हो, देन तो आपको बताना है क्या लगाना है, देन, ठीक है। माई बॉस इज सीनियर देन मी कि टू मी, सीनियर, क्योंकि यहाँ पर जब सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए तो क्या होगा, मी, ठीक है। Now, the tea is preferable, टू आएगा। कॉफी है, प्रेफरेबल देन कॉफी की टू कॉफी। अब ये तो आप जाने, हमने तो लिख दिया है, बाकी देखना आपको। टू, क्योंकि प्रेफरेबल के आगे टू है, ठीक है। इसी तरीके से नो मैन, दो का कंपैरिजन है। सो ये भी कहा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए राम इज इंफीरियर टू श्याम। इन सम केसेस ऐसा हो सकता है कि वो उससे कुछ मामलों में, इन वॉट वे वी आर कंपेयरिंग, सो इन्फीरियर है तो टू आएगा, ठीक है। सो इन डांसिंग स्किल्स ये कह सकते हैं प्रार्थना इज सुपीरियर टू माही। इन डांसिंग स्किल्स प्रार्थना इज सुपीरियर टू माही, तो टू आ गया, ठीक है। इस तरीके से इंफीरियर और सुपीरियर का हम यूज़ करेंगे। नाउ अब देखें, टी इज बेटर, तो माही इसमें क्या लगाओगी, टी इज बेटर टू कॉफी की बेटर देन कॉफी, बोलो माही। अनुराग, हाँ, देन, क्योंकि प्रिफरेबल होगा तब टू आएगा, और बाकी यही दो चार चीज़ें हैं जिसमें ध्यान रखना है, इसी के सिंटैक्स बनते हैं। बेटर देन कॉफ़ी, तो ये हो गया। सिर्फ इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रेफरेबल, इन्हीं सब में और में ये चीज़ें लगती हैं। नाउ
सर जहाँ पर कंपैरिजन होगा वहाँ पर देन आएगा। देन और टू दोनों आ सकता है। मैंने 5 ऐसे वर्ड बताए हैं जिसमें टू लगेगा। इन्फीरियर, सुपीरियर, इसके अलावा जूनियर, सीनियर, प्रेफरेबल, इन सब में टू लगेगा, बाकी सब में देन। ठीक है, और 2 चीज़ों का कंपैरिजन होता है। नाउ इसके अलावा जो सुपीरियर डिग्री होगी तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड विद द। सो सुपरलेटिव डिग्री, इन सुपरलेटिव डिग्री द कम्स प्रियर टू सुपरलेटिव डिग्री। इन एक ये भी रूल है, इन सुपरलेटिव, और सभी एडजेक्टिव हैं, डिग्री द कम्स प्रियर टू that is superlative degree. जैसे सृजन is most intelligent boy of class। इसमें कुछ कमी है, वो कमी आपको पूरी करनी है। क्या कमी हो सकती है? सर देन ही लगाया। सृजन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। नाउ आप देखिए सर हम्म सर वो सुपरलेटिव डिग्री द कम के बाद क्या है? क्या? सर वो अपने द कम्स प्रियर, प्रियर यानी पहले। तो अब जैसे क्वेश्चन है हु इज द बेस्ट ऑफ द टू, इसे अमेंड करो, हु इज द बेस्ट ऑफ द टू। सर 2 से पहले द नहीं आएगा। हाँ, अनीशा ने ठीक बताया। थोड़ा और सृजन, हु इज द बेटर। ये देखो बता दिया। हु, 2 में कंपैरिजन है, हु इज द बेटर ऑफ द टू। जब ग्रुप से कंपैरिजन हो तो उसमें ये लगाया जाएगा यू आर, ठीक है, यू आर एल्डर देन सीता, देन सीता। तो इसको ठीक करना है। यू आर द एल्डर सीता। अब देखिए ओल्ड एंड ओल्डर सभी के लिए यूज होता है, एंड एल्डर एंड एल्डेस्ट व्यक्तियों के लिए। और जब भी एक फैमिली के मेंबर में होंगे, सो इन दैट केस एल्डर एल्डेस्ट एक फैमिली में होता है, और नहीं तो अगर फैमिली मेंबर ना हो तो उस केस में ओल्डर का यूज कर दिया जाता है। सो अभी हम ये लिखा देते हैं, सो यू आर ओल्डर देन सीता। वाई इट इज सो? देखिए एल्डर एल्डेस्ट ये कहाँ यूज होता है? आर यूज्ड विद इन फैमिली मेंबर फॉर कंपैरिजन विद इन फैमिली मेंबर। ओके, ऐसा होता है। और ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे ओल्डर फर्नीचर, ओल्डेस्ट फर्नीचर, और साथ में फार रिलेशन जिनमें कोई रिलेशन ना हो। सो ओल्डर एंड ओल्डेस्ट इज यूज्ड फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट का मतलब क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए। निर्जीव चीज़ें होती हैं, हम लोग एनिमेट हैं,
तो जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एंड पर्सन्स विद नॉट क्लोज रिलेशन, नॉट pertaining to family member। तो ये सेम फैमिली के नहीं थे, तो इसलिए इसमें हमने क्या यूज़ किया बताइए? ओल्ड लगा दिया कि नहीं? ओल्डर, क्योंकि Yes, sir. नॉट ऑफ सेम फैमिली, और ये चीज़ है। अब जरा देखो कि सर हाँ, आवाज आ अब जरा देखिए, हाँ बोलिए, हाँ पूछिए। लाइक हरी इज, आप पूछिए बेटा, पूछिए। हरी इज सर हमें माई, कैसे पता? हाँ बोलो, अभी पता चल जाएगा, मैं अगला सर, क्वेश्चन दे रहा हूँ। हरी इज माई ओल्डर ब्रदर, तो मैं इसमें क्या लगाऊं? सर यहाँ पर सर एल्डर आ जाएगा सर। क्योंकि वो मेरा भाई है, तो इनके भाइयों के बीच जब कंपैरिजन है तो आप इसे कैसे करोगे? सो हरी इज माई एल्डर ब्रदर, बात समझ में आ गई? जब ब्रदर सिस्टर करके आएगा तभी पता चलेगा। नाउ ओके, ही इज सीनियर देन आई, तो इसका क्या? सो ही इज, और सीनियर आ जाएगा, और जब भी सीनियर टू, और यहाँ पर मी आ जाएगा, दो जगह बदलाव होगा, क्योंकि ये उसका पजेसिव केस है। पजेसिव जहाँ होता है वहाँ मी लग जाता है, तो इट इज़, हाँ ओके ओके ठीक है। सो यहाँ पर सीनियर टू मी आ जाएगा। नाउ अब देखें, दिस बुक, अनीशा बताइए, दिस बुक इज मोर चीपर देन दैट, इसका बताइए कहाँ गलती कर दी? सर मोर नहीं लगेगा। मोर नहीं लगेगा क्योंकि चीपर आ चुका है, अब दो बार वही नहीं लगाई जाती है कंपैरेटिव डिग्री। सो दिस बुक इज, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, चीपर देन दैट। सो दिस बुक इज चीपर देन दैट। नाउ आप देखिए, कुछ और सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको आपको फिल करना है। कार्तिक, प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर। कार्तिक, सर मैं आई रीजन, सर मैं आई। अनुराग बताओ। सर बेटर। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर, यानी जो क्योर, जो प्रिवेंशन यानी सावधानी रोग के निदान से अच्छी है। इससे अच्छा पहले से सावधान रहो, बाद में रोग हो जाएगा तो क्योर करना पड़ेगा, उससे अच्छा प्रिवेंशन रख लो। ओके, नाउ अब हु इज द, इसमें आपको लगाना है लिविंग पोएट, और ये लिखा है ग्रेट, तो अपने हिसाब से सूटेबल डिग्री श्रेयान लगाइए। सर मैं आया। श्रेयान, सर मैं आई, सर मैं आई। ऐसे मत बोलो, फिर जो बोलने वाला है वो कैमोफ्लेज हो जाता है। सर वो आपका पूरा सेंटेंस नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, सो हु इज द डैश लिविंग पोएट, हम और बड़ा कर दें क्या? अब दिखा? सर सही है सर। सर ग्रेटेस्ट। हाँ ठीक है, ग्रेटेस्ट लिविंग पोएट। नाउ दैट इज द प्राइज
आई कैन टेक। सो लिटिल को बनाना है तो इसके लिए ईशान आप बताओ इसमें क्या भर सकते हैं। सर लीस्ट। हाँ, दिस एक दुकानदार कह रहा है कि इससे कम तो मैं नहीं ले सकता। दिस इज दैट इज द लीस्ट प्राइस। सो नाउ प्रांजल, सिल्वर इज देन गोल्ड। सो लाइट है, इसको आप फिल करिए सही डिग्री से। सर मैं आई। सर लाइटर। लाइटर 10 टाइम्स हैवी होता है सिल्वर, जबकि गोल्ड 18 टाइम्स हैवी होता है वाटर से। सो अच्छा, अब एक मैं सेंटेंस देता हूं कि जैसे कि श्रेयान इज ब्रेव बॉय इन क्लास। तो श्रेयान ब्रेव लड़का है, बहादुर लड़का है। श्रेयान इज ब्रेव बॉय इन क्लास। तो अब हमें इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो श्रेयान बता दो। सर श्रेयान ब्रेवेस्ट बॉय इन भाई आपको कंपैरेटिव बनानी है ना, तो आप ब्रेवेस्ट पे क्यों चले गए? सीजन बताएंगे। आप बोलो बोलो माही बोलो। तो किसको बोलना है? माही। सर या मोर या मोर्स में से लग अब जाए। आप ऐसे बताएंगे तो कैसे? सीजन बताओ। Is braver than others. हाँ। Yes, Shreyan is braver than. There is no boy braver than Shreyan in class. There is no other boy braver than Shreyan in class. इन क्लास। अब सूर्यांश, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाओ। Sir, there is no the Shreyan is the bravest boy in the class. हाँ, ये ठीक बनाया। श्रेयान इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन क्लास। सो इस तरीके से किसी एक डिग्री को दूसरी डिग्री में हमें बदलना भी चाहिए। सो जैसे एक और सेंटेंस देते हैं, दिस इज बैड न्यूज अनीशा। इसकी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव में तो है ही है, आप मुझे इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाकर बताएं। Sir, this is better news. बैडर तो कुछ नहीं होता ना। सर मैं बताऊं सीजन। नहीं अभी नहीं, एक और ट्राई करने दो। सर कौन सी डिग्री बनानी है? अनीशा आप बनाओ, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओ, एक और ट्राई करो। सर मैं बताऊं। रुक जाइए अभी, रुक जाइए, जस्ट होल्ड। बोलो अनीशा। सर मैं बताऊं। ऐसे बीच में मत करिए, डू नॉट मेक अटेम्प्ट इन बिटवीन। अनीशा बताइए। Sir, it is more bad news. ऐसे नहीं होगा। नाउ सर, क्या प्रार्थना है? आप बताओ। सीजन। आई नो हु आर प्रेजेंट, आई विल आस्क बाय नेम। प्रार्थना, टेल द कंप्लीट सेंटेंस, इसका कंपैरेटिव बनाओ। माही। Yes sir, this is the worst news. वर्स्ट न्यूज नहीं बतानी है। प्रांजल। मैं बताऊं।
Srijan, Do not again repeatedly say the same thing. Pranjal. sir, this is worse news. Srijan. Sir, this is worse news than the previous one. Sir, may I? हाँ बोलो बेटा. Sir, this news is worse than others. अदर नहीं, यहाँ दो के बीच में ही कंपैरिजन होता है. सो देयर इज नो अदर. ये सेंटेंस तो आपको लेके चलना पड़ेगा. ये क्यों कोई नहीं ले रहा है? दो के बीच में कंपैरिजन है. नो अदर न्यूज वर्स देन दिस. अगर आपको कंपैरेटिव बनानी है तो ये तो आपका टेम्पलेट हो गया. इसको क्यों छोड़ दे रहे हो? अब बताओ प्रांजल, इसका सुपरलेटिव डिग्री. तो वर्स्ट हो जाएगा. अरे पूरा बताओ. There is no other news worse than नो this. अदर नहीं होता है. नो अदर में दो का कंपैरिजन है. इसमें सबसे कंपेयर करो. सृजन. This is the worst news. Among all which I had encountered. कुछ ना कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? वरना वो चीज़ जो होगी वो हिडन होगी. ऐसा भी कर सकते हो. दिस इज द वर्स्ट न्यूज़. ठीक है. अब जरा देखो कि नाउ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बताएं आप. लेड इज हैवियर. कार्तिक बताइए. Lead to heavier than sir then आएगा पहले. देन आ जाएगा. सर सेकंड में 2. ओके. नाउ हिमांशु. बोलिए हिमांशु. ही इज इंफीरियर डैश नाइजी इन इंटेलिजेंस. Then ही इज इंफीरियर में 2 लग जाएगा. ठीक है. ओके. नाउ ये तो हम लोगों ने बात कर ली एडजेक्टिव की. सो दिस वाज ऑल फॉर एडजेक्टिव. नाउ अब हम देखें देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस इन केस ऑफ एडजेक्टिव कि कहाँ पर यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, कि कहाँ पर लेटर का यूज करना है और कहाँ पर लेटर का. दोनों का मतलब ही देर होता है. और कहाँ पर लेटेस्ट का यूज करना है और कहाँ पर लास्ट का. क्योंकि लेट के डिग्री क्या होती हैं? लेट, लेटर, लेटेस्ट. और दूसरी क्या होती है? लेट, लेटर, लास्ट. सो वेयर वी हैव टू यूज दिस, इसको हमें देखना है. नाउ अब देखिए लास्ट. तो यहाँ पर आप लिख दें लास्ट और नीचे लिख दें लेटेस्ट और इसके यूज देखें. So latest. Now later and latest refer to time. Later and latest, जब later and latest होगा तो it refer to time. फिर से बदलना पड़ेगा. ये दोनों रिफर करेंगे टाइम को. later and latest.
इट इज दे रिफर टू टाइम, और जबकि ये रिफर टू पोजीशन। आई स्टूड लास्ट इन द क्लास, तो यहाँ पर क्या टाइम से लास्ट हूँ कि पोजीशन से लास्ट हूँ? पोजीशन। Position. हाँ, सो इसी तरीके से ही इज लेटेस्ट मतलब तो एकदम अभी न्यू होते हैं ना। लेटेस्ट का मतलब है कि अब जैसे इट इज़ द लेटेस्ट एडिशन ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लेट, लेटर, लेटेस्ट अभी मैं इसको यूज़ करके बता रहा हूँ। ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। तो यहाँ से क्या पता चलता है? ही इज़ लेटर, तो ये किसको रिफ़र कर रहा है? टू टाइम और कंपैरेटिव डिग्री है। सो आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट। जैसे क्या होता है कि लेट है उसके बाद वाली न्यूज़, और जो सबसे बाद में न्यूज़ आए उसको कहेंगे लेटेस्ट न्यूज़। तो इट इज़ ए लेट न्यूज़, इट इज़ लेटर न्यूज़ एंड इट इज़ लेटेस्ट न्यूज़। लेटेस्ट का मतलब जो न्यूज़ सबसे बाद में आए उसे क्या कहोगे? लेटेस्ट। सो आई हैव heard the latest news about this. जो सबसे बाद में न्यूज़ आए तो लेटेस्ट न्यूज़। पहले आने न्यूज़ अच्छी रहेगी कि बाद वाली? बाद वाली अच्छी रहेगी। सो इट ऑल्सो रिफर्स टू टाइम। नाउ आई स्टूड लास्ट इन क्लास, तो यहाँ पर आई स्टूड द लास्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। इन द क्लास, अपनी क्लास में, यहाँ भी द लगेगा क्योंकि ये दूसरों की क्लास में नहीं। तो ये किसको रिफ़र कर रहा है? पोजीशन को, ठीक है। द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन, तो वैसे एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में अब कहाँ पर है? लास्ट है, चैप्टर वाइज उसकी क्या पोजीशन है? So the last chapter is carelessly written. तो यहाँ पर भी पोजीशन है, फोकस करो द पर, द वर्ड आ रहा दोनों जगह। इस तरीके से द लेटर चैप्टर्स आर लेस इंटरेस्टिंग, इसका क्या मतलब है? बुक का जो शुरुआती चैप्टर है वो तो अच्छे हैं, लेकिन बाद वाले चैप्टर, द लेटर chapters are less interesting. So again this is position. अच्छा, अब देखो कि elder, older और eldest, oldest, so elder and eldest are used for same family, elder and eldest, और जबकि older and oldest कहाँ यूज़ किया जाएगा? elder and eldest are used, ये किसी और के लिए नहीं होता, for person, person के लिए यूज्ड होता है प्रिफरेबली, फॉर सेम मेंबर, फैमिली मेंबर। जैसे माई ब्रदर इज एल्डर, वो मेरा भाई मुझसे बड़ा है, सो ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ऐसे कहा जा सकता है। प्रिफरेबली यूज्ड फॉर सेम फैमिली, जबकि एल्डर इज नॉट यूज्ड विद देन, एल्डर के साथ कभी देन नहीं आएगा। एल्डर इज नॉट यूज्ड विद देन, एक ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एल्डर के साथ नहीं आएगा। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट या आर यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स। जैसे कि जॉन इज माई, नाउ
आयुष माई ब्रदर, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ बोलो आयुष। जॉन इज माई एल्डर। एल्डर ब्रदर। नाउ टॉम मेरा सबसे बड़ा बेटा है। प्रवीण इसको मैं क्या लिखूं? टॉम इज माई दिस सन। ओल्डेस्ट। नहीं, एक परिवार के ना तो ओल्डर। नहीं, ठीक नहीं बता रहे हो। प्रांजल एल्डेस्ट, सर एल्डेस्ट सन, ठीक है। ही इज ओल्डर देन, अगर ओल्डर देन के साथ यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। घर में भी देन के साथ भी लगा सकते हो, लेकिन तब फिर ओल्डर लगेगा। जैसे शी इज माई एल्डर सिस्टर एंड शी इज ओल्डर देन मी। जरा सेंटेंस समझिए। ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर। सो वो अपनी बहन से बड़ा है। अब फिर वो क्या बोलेगा कि शी इज माई यंगर सिस्टर। तो अब अपने ही परिवार में ओल्डर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तब देन लगाना पड़ेगा। और अगर एल्डर लगाओगे तो देन की आपको इजाज़त नहीं है, फिर उसके साथ आप उसको जस्ट इमीडिएट बिफोर यूज़ करना है। ओल्डर भी लगा सकते हो। अगर उम्र की बात की जा रही है, एज की बात, तो आप किसी को जब एक्सप्लेन करोगे कि ये एल्डर ब्रदर है, ये यंगर है, एंड शी इज़ ओल्डर देन हर या शी इज़ ओल्डर देन हिम, तो आप फोकस कर रहे हो उम्र पर, तो वहाँ पर फिर आप ओल्डर लगा देना। फिर देन भी लगाया जाएगा, बिकॉज नाउ यू आर मेकिंग द डिग्री ऑफ कंपेरिजन। अदरवाइज इट वाज इनफॉर्मल टॉक कि ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है। यू आर नॉट फोकसिंग, एंड आफ्टर इसके ठीक बाद बताओगे शी इज़ 3 months ओल्डर। अब इसके अगला सेंटेंस ये बताओगे कि ठीक है, शी इज़ 3 months ओल्डर, तो पहले ये बताओगे कि शी इज़ एल्डर सिस्टर, शी इज़ ओल्डर देन राम, शी इज़ 3 months ओल्डर। 3 months या क्या है, 1 year 3 months ऐसे कहा जा सकता है, ठीक है। नाउ अब देखो, दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता। तो अब यहाँ पर ओल्डेस्ट जो है टेम्पल के लिए भी यूज़ हो गया। दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता। द भी लगाया और ओल्डेस्ट भी लगाया इन दिस वे। नाउ अब हम कंपैरिजन करेंगे फार्दर, क्योंकि फार, फार्दर, फारदेस्ट ये तो हम लोगों ने देखा था, और फार इसी तरीके से फर्दर भी होता है। तो फार्दर दूर के लिए है, और फर्दर भी देखें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। फर्दर का मतलब आगे और फार्दर का मतलब दूर। सो वेयर दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। बोथ आर यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। ठीक है। इट इज नाउ फर्दर इज यूज टू मीन एडिशनल। जहाँ फर्दर का मतलब है तो उसका मतलब है कि एडिशनल। फर्दर इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ एडिशनल। जरा इस चीज को देखें, लाइक after this he made no further remarks। तो यहाँ पर भी दूर नहीं होगा। फार्दर का मतलब उसने आगे कोई, यहाँ आगे की बात हो गई, नो फर्दर रिमार्क्स। सो उसने आगे कोई रिमार्क्स नहीं दिया है। आफ्टर दिस ही हैज़ मेड नो फर्दर रिमार्क्स। नाउ कोलकाता इज फार्दर फ्रॉम इक्वेटर देन कोलंबो। जो इक्वेटर है, इक्वेटर के थोड़ा ऊपर जाओगे तो कोलंबो मिलेगा, और ऊपर जाओगे तब कोलकाता मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है,
तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर बढ़ेंगे तो इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, सो उसके नीचे इक्वेटर है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर इस तरीके से, तो इंडिया के बीच से इस तरीके से जा रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर नाउ दिस इज़ इंडियाज़ मैप। तो अगर मैं देखूँ ये है वेस्ट बंगाल और ये कोलंबो है, ये इक्वेटर है और ये कर्क रेखा है, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कलकत्ता दूर है इक्वेटर से कि कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी है? सो कोलकाता इज फार्दर, दूर है, देन कोलंबो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेटर। तो इस तरीके से फार्दर और फर्दर का देखना है कि कहाँ पर कैसा यूज होता है। नियरेस्ट और नेक्स्ट देखिए, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। सो द नियरेस्ट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दैट इज नेक्स्ट का मतलब है कमिंग आफ्टर वन अनदर। इसका मतलब है कि कमिंग इमीडिएट आफ्टर इट, आफ्टर। और नियरेस्ट का मतलब शॉर्टर। लाइक मुंबई इज द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप। सबसे अगर यूरोप से आ रहे हो तो वो लोग मुंबई में माल उतारेंगे कि जाके उधर जाएंगे विशाखापट्टनम में माल उतारेंगे? यूरोप से आ रहे हैं, इंग्लैंड से। सो मुंबई इज नियरेस्ट सी पोर्ट। सर नेक्स्ट की फॉर्म होती है क्या सर, डिग्री होती है नेक्स्ट की? नेक्स्ट की कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके का बस इमीडिएट कंजिक्यूटिव नंबर्स है, जो क्रम से आने वाले नंबर हैं। हाउएवर इन दिस केस वी आर मेकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिस्टेक्स, दैट्स वाई दे आर केप्ट विद ईच अदर, जिससे कि हम इनके मतलब को समझ सकें। इट इज़ द नियरेस्ट, इट इज़ द नियरेस्ट सी पोर्ट। ओके, मुंबई इज द नियरेस्ट सी पोर्ट टू यूरोप। अब देखिए, माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। इसका मतलब क्या है कि वो मेरे घर के जस्ट बगल में रहते हैं, हमारे और उनके घर के बगल में कोई नहीं रहता। अंकल लिव्स इन नेक्स्ट हाउस। So in this manner we are seeing the use of certain adjectives. Now next is verb. तो verb के केस में आते हैं हमारा कुछ और भी एडजेक्टिव है जिनके बारे में हमें सीखना है। दो और सीखने हैं, लिटिल, द लिटिल, a little। There is little milk in glass। सृजन, इसका क्या मतलब है? सर ग्लास में थोड़ा सा मिल्क है। हाँ, there is little milk in glass, कि ग्लास में दूध नहीं है। दूध कभी डाला ही नहीं गया उसमें, उसमें दूध छू भी नहीं गया है। देयर इज लिटिल मिल्क, देयर इज नो मिल्क इन ग्लास। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो मिल्क इन ग्लास। अच्छा, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन ग्लास, इसका क्या मतलब है? गिलास में इसमें थोड़ा सा देयर इज, दो अलग अलग सेंटेंस हैं। देयर इज लिटिल, अ लिटिल, अब आ भी लग गया, देख लो, लिटिल मिल्क इन ग्लास एंड देयर इज द लिटिल मिल्क इन ग्लास। अनीशा बताओ। सर गिलास भरा हुआ है। ये ठीक बता रहे हैं कि देयर इज अ लिटिल मिल्क, द मिल्क विच इज इन ग्लास इज इनसफिशियंट।
फॉर यू, थोड़ा दूध है लेकिन वो तुम्हारे लिए अपर्याप्त है। बहुत अच्छा बताया, क्योंकि गिलास दूध से भरा हुआ नहीं है और वो तुम्हारे लिए अपर्याप्त है। भाई जिसको मालूम है वो बोलिएगा ही, भाई आप उसके मन की बात समझिए ना। सो देयर इज सो लिटिल मिल्क इन द ग्लास विच इज इनसफिशिएंट फॉर यू। देयर इज सो लिटिल milk in glass which is insufficient for you. अच्छा, there is the little milk in the glass, इसका क्या मतलब है? यद्यपि ग्लास में थोड़ा सा मिल्क है लेकिन वो भी इनसफिशिएंट है। लो, इन्होंने पूरा बता दिया कि यद्यपि ग्लास में थोड़ा दूध है लेकिन वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। सूर्यांश देखो कितने ब्रिलियंटली आंसर दिया। देयर इज दो लिटिल मिल्क इन द ग्लास, द ग्लास, बट इट इज सफिशिएंट फॉर यू। But it is sufficient for you। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं। नाउ सूर्यांश आप ही बता दीजिए, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास का क्या मीनिंग है? सर देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास मतलब यह है कि देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। अच्छा सर, अभी है। हाँ, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। यस सर। सर मतलब दूध है, मतलब देयर इज मिल्क बट इट इज नॉट बट इट इज इनसफिशिएंट टू यू। देयर इज द लिटिल मिल्क इन द ग्लास। Sir, it means there is milk, but it is also sufficient for you. Okay. Now, अब I have little money, अनीशा, तीन चीज़ों के अर्थ बताने हैं। I have a little money and I have the little money। तीनों का मतलब बताओ। सर आई हैव लिटिल मनी का तो मतलब होगा कि आई हैव मतलब इसमें आई हैव नो मनी या फिर आई डोंट हैव मनी। नो मनी, हाँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इसका मतलब। और आई हैव अ लिटिल मनी इनसफिशिएंट मनी, ये भी ठीक है। और आई हैव द लिटिल मनी का होगा सफिशिएंट मनी। सफिशिएंट मनी, इतना तो है ही कि बस पर्याप्त है। नाउ ये तो बात हो गई कि he has few friends, he has a few friends and he has the few friends। तो अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं, तीन चीज़। he has few friends, he has Mahi, he has a few friends, he has the few friends। बोलो। Mahi, are you there? प्रार्थना, he has few friends बताइए प्रार्थना। सर मैं आई सीजन। और कोई नहीं, सीजन बोलो। सर ही हैज फ्यू फ्रेंड्स का सर मतलब है कि सर उसके पास फ्रेंड्स नहीं है, नो फ्रेंड। नो फ्रेंड, उसके पास कोई दोस्त नहीं है, तो ही हैज नो फ्रेंड, कोई दोस्त नहीं है। एंड ही हैज सम फ्रेंड, इनसफिशिएंट, और सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्रेंड्स। सफिशिएंट का मतलब स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेंड्स बट इट इज सफिशिएंट फॉर हिम, इसका इस तरीके से भी मतलब हो सकता है, बट जो उसके लिए पर्याप्त है।
स्मॉल और इनसफिशिएंट फ्रेंड्स हैं, इसका ये मतलब होता है स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेंड्स विच आर सफिशिएंट फॉर हिम। तो इस तरीके से नाउ मैनी और मच, तीन अलग अलग चीजें पूछी गई हैं। सो नाउ अब जरा देखें, there are many ships, ठीक है, there are many ships on port, सी पोर्ट पे बहुत सारे शिप हैं, और many a visitor visited लाल किला and he has much money। तो इन तीनों में क्या फर्क है? क्या आयुष आप बता सकते हो ये मैनी और मैनी का क्या अंतर है, क्यों ऐसा लगाया गया? मैनी तब लगता है कि काउंटेबल है लेकिन कोई काउंट नहीं करने जा रहा है, काउंटेबल। और अगर पूछा जाए कि कितने लोगों ने लाल किला विजिट किया, तो जाकर टिकट कैशियर के पास जाओ, टिकट काउंटर पर खट से बता देगा अभी तक 4225 लोगों ने किया। काउंटेबल एंड इट इज़ काउंटेड, ठीक है, काउंटेबल तो है और साथ में इसकी काउंटिंग भी की जा चुकी है। सो इस तरीके से है। सो इट इज़ इन काउंटिंग, कितने लोगों ने विजिट किया खुद से बताया जा सकता है। सो मैनी इज यूज्ड व्हेन द नंबर्स आर वेल कैलकुलेटेड। जैसे अगर मैं कहूँ मैनी इज यूज्ड व्हेन नंबर इज वेल कैलकुलेटेड और सब इम्पॉर्टेंट हो, तब मैनी होता है। जैसे मैनी सोल्जर्स हैव डाइड इन कारगिल वार, हमें मालूम है कितने लोग मरे, कि उनके परिवार वाले क्या थे, सबका पता है। सो मैनी लगेगा वहाँ पर। अगर आप वहाँ मैनी कर दोगे तो उनकी गरिमा को ठेस पहुँचेगी। सो इट इज़ इंसल्ट टू देम। सो मैनी सोल्जर्स हैड डाइड इन कारगिल वार। इसका मतलब क्या है? द डेटा ऑफ दो सोल्जर इज अवेलेबल विथ गवर्नमेंट, और सभी मैगजीन में द डेटा इज अवेलेबल। देयर आर मैनी, ठीक है, स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दिस स्कूल। तो हम ये कह रहे हैं कि हम नाम काउंट करने जा रहे हैं, बहुत पढ़ते होंगे, हम ही क्या लेना देना, पूछना हो तो जाकर टीचर से पूछो। लेकिन जब एक दो लोग बाहर खड़े हुए बात कर रहे हैं तो वो आपस में इस तरह से बात करेंगे कि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स स्टडिंग दिस स्कूल। वही प्रिंसिपल बोलेगा तो मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन माई स्कूल। उसे मालूम है कितनी संख्या है, लेकिन जो जनरल लोग बात कर रहे हैं उन्हें मालूम ही नहीं, ना वो प्रिंसिपल से पूछने जा रहे हैं। तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स enrolled in this school, ये एक तरीके की जनरल टॉक है, कोई किसी से पूछते हैं, ठीक है। नो वन इज गोइंग टू काउंट। और मच किसके लिए होता है? जिसकी कोई काउंटिंग ना की जा सका हो, जिसमें ये एक तरीके की मात्रा हो, संख्या ना हो, मात्रा का बोध कराते हैं। दैट इज इट इज नॉट अ न्यूमरल,
तो ये न्यूमरेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, ये एक तरीके का क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। ही हैज़ मच मनी, उसके पास बहुत पैसा है। तो बस मच का मतलब बहुत है, ये संख्या से कोई लेना देना नहीं है। तो मच को भी कभी काउंट नहीं किया जा सकता, बट ही हैज़ मच मनी। तो अब जरा देखो कि ऑल एंड होल, ऑल इज फॉर नंबर्स एंड होल का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। इसको कोई पता नहीं कर सकता है। जैसे ही ड्रैंक द होल मिल्क, जितना भी दूध था उसने पी लिया। अब हमें मालूम नहीं कितना था, जितना भी भगोने में था वो सब पी गया। सो ही ड्रैंक द होल मिल्क। All of his friends came to greet him. उसको शुभकामना देने आए। तो उनकी संख्या निर्धारित है, पता किया जा सकता है कितने को उसने कार्ड दिया था, कितने लोग आए। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटिव एडजेक्टिव है, न्यूमरेटिव। और जबकि होल यहाँ पर क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से सो लेस एंड फ्यूअर, लेस किस चीज का बोध कराता है? इट इज क्वांटिटी। और फ्यूअर किसका बोध कराता है? नंबर। सो जैसे कि यू शैल टेक लेस मिल्क, तुम्हें कम दूध लेना चाहिए। जैसे कहते नहीं ट्रेन में, शैल आई हेल्प यू, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। सो यू शैल टेक लेस मिल्क। और जबकि देयर वर फ्यूअर देन 30 बॉयज इन क्लासरूम, देयर वर फ्यूअर, 30 लड़कों से कम लड़के आए थे। आपस में हम लोग बात कर रहे हैं। देन 30 बॉयज इन क्लास, तो इनको काउंट किया जा सकता है। ये फ्यूअर है तो काउंटेबल। और लेस का मतलब क्वांटिटी, काउंट नहीं की जा सकती है। सो इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें देखी। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी something, learn something about verb. इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर।